श्रीमद् भागवत गीता का तीसरे अध्याय का महात्म। भाषा हिंदी। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा उपाय बताओ कि द्रव्य पृथ्वी में होवे, मैं निकाल लूँ। किसी से कहता कि कोई अंजन बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूँ। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। वह वहाँ खोटा कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने लगा। रास्ते में चोरों ने मार दिया। अनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक बट वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब वह बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास धन बहुत था, यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। फिर पूछा, हे माता, उसकी गति करनी चाहिए, उसने कहाँ अच्छी बात है। तब पंडितों से पूछने गया और प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार होवे। तब पंडितों ने कहा, गया जी जाकर उसकी गया करो, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन उसने माता की आज्ञा लेकर गया को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। वृक्ष वहाँ था जहाँ उसका पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोर ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना। सुन के उसकी प्रेत की देह छूट गई, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया। आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। इस तेरे पाठ करने से मेरी यह देवदेही हुई और अब मेरा उद्धार हुआ। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देव देही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर यह देवदेही स्वर्ग को गई। तब बालक ने वह तीसरे अध्याय का पाठ किया। सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा, हे राजा, नरक में तो बहुत से लोग नहीं हैं। नरक में तो उजड़ी पड़ी है। जो कोई
जन्मों के पाप कर्मी थे। विमानों पर बैठकर श्री ठाकुर के पास ले गए। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहाँ जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहे, हे त्रिलोकनाथ, जो जीव जन्मता है पापी है, विमानों पर चढ़ के बैकुंठ को चले गए, तब नरक में यातना भोगने का दंड किसको देवें। तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी मत हो, तू अपने मन में बुरा ना मान। मैं तुझसे एक वृतांत कहता हूँ, सो श्रवण कर। यह जो जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उस अपने धर्म द्वारा कई महापापी बैकुंठ को गए हैं। और यह एक आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करें या सुने या कोई किसी को पाठ किए का फल दान करे, उस जीव को तू कभी नरक ना देना। इतनी सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को आए। आकर अपने यमदूतों को बुलाकर कहे, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करें अथवा श्रवण करें या पाठ किए का किसी को पुण्य देवे, उस प्राणी को तुम कभी नरक में मत डालना। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करें या श्रवण करें, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का जो फल मैंने तेरे को बताया कहा है, सो तूने सुना है। श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का महात्म संपूर्ण हुआ। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।